जयराम जी, गृहस्थी नारी को यज्ञ का फल कब मिलता है? कहा जब सबको खिला के वो आखिरी में खाए तो उसको यज्ञ का फल मिलता। कहते हैं फिर उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, आजकल वो पहले कटोरी निकाल के रख देती है, क्या पता लास्ट में बचे या ना। यज्ञ खंडित हो जाता है। और पहले हमारी माताएं सोचती थी बचे या ना बचे, सबने खाया मतलब मैंने खाया, मैं नमक मिर्ची डाल के रोटी खा लूंगी एक। वैराग्य प्रबल हो। कल सुनाया था ना कि एक संत है, जो भोजन में मिले उसको क्या करते हैं, एक बार उनके गुरुजी ने उनको कहा कि 1 साल तक आप रोटी और पानी पर रहिए, आपको वैराग्य प्राप्त होगा। क्योंकि नींव है ये, नींव कमजोर होगी तो इमारत भी कमजोर होगी। कई बार आप सुनते होंगे कि ये आध्यात्मिक रास्ते से आधे में चला आया, कई बार आप सुनते होंगे ये आश्रम छोड़ के आ गया, कई बार आप सुनते होंगे खूब भजन करता था पर अब गृहस्थ आश्रम में आ गया। तो इन सब के पीछे किसकी कमी है? वरना ऐसा नहीं हो सकता। बड़े स्वामी जी के एक और शिष्य थे, पिछले वर्ष ही उनका शरीर छूटा है। वाड़ेज की ओर रहते थे, भाऊ जी कहते थे सब उनको। उनकी वृद्ध माँ थी, तो बड़े स्वामी जी की शरणागति गए थे दादा गुरु जी के। लेकिन साईं लीलाशाह ने कहा नहीं, माँ की सेवा कर और घर में ही रह। तो बाबू जी ने खूब अपनी माँ की सेवा की और हमेशा सफेद चोला पहना, भाइयों को थोड़ी मदद करी। लेकिन उनका वैराग्य इतना पुष्ट था कि कभी उनके नाम के आगे कोई शब्द जुड़ा नहीं। सदैव आदरणीय, सदैव लोगों ने उनकी बातों का मान सम्मान किया। क्योंकि किसके धनी थे? बोलिए। घर में रहे, माँ की सेवा की, भाइयों के साथ रहे, लेकिन कभी समाज में उनके लिए ऐसी आवाज नहीं उठी। क्या पुष्ट था? गुरुजनों को वो शिष्य अति प्रिय होते हैं। मेरा वाक्य गुरुदेव का प्रसाद है। गुरुजनों को वो शिष्य अति प्रिय होते हैं जो वैराग्य के धनी होते हैं, जो वैराग्य के धनी होते हैं। दूध रोटी मिली तो खा लिया, पानी और रोटी मिल गई तो खा लिया, रोटी गुड़ मिला तो खा लिया, कुछ नहीं मिला तो चने और गुड़ खा के पानी पी लिया। तो पहले तो कितनी कसौटियां होती थी, अब तो बहुत सुविधाएं हैं। अभी तो सुबह कुएं से पानी भरने नहीं जाने पड़ रहा है। रखें एक दिन ऐसा, पानी भर के आए और नहाए तो देखो कितनी तकलीफ होती है। जयराम जी की लकड़ियां जलाएं, चूल्हा फूकें। अब तो सबसे कितनी आगे आके सुविधाओं में आ गए, तो फिर इतनी सुविधाओं में वैराग्य कैसे होगा? तो गुरुजन कोई तो कसौटी करेंगी, गुरुजन कोई तो कष्ट या कोई तो थोड़ी चिमटी, समझते हो आप लोग? हाँ, बच्चों को पहनते ना ऐसे, तो कुछ तो पहनेंगे ऐसे, नहीं तो फिर हम सुन जाएंगे। तो कई बार प्रकृति से आता है, कई बार हमारे कर्मों के कारण आता है, और नहीं आता है तो फिर भगवान भेज देते हैं। बापू नहीं बताते, स्वामी राम तीर्थ प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ताजी मुसीबत भेजो, सुना है? तो उनके जो अनुयायी थे सरदार, उन्होंने कहा आप क्या मांग रहे हैं? तो कहा हाँ, बासी मुसीबत क्या करेंगे, ताजी मुसीबत आएगी तो भजन जल्दी होगा। 100 सुविधाओं में तो भजन नहीं होता। मैं आज भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके कपड़े ही 12-15 हजार से कम नहीं आते। एक दिन वो जूते पहन रही थी तो बता रही थी कि ये 8,500 के हैं।
चोटी में रिबन डाल रही थी, कहा ये 6,000 की है। मैं सोचा किसी के घर का खर्चा चल सकता है। तो आप बताओ क्या ऐसे में वैराग्य होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आखिरी प्रसंग याद करवा रही हूं। राजा गोपीचंद को उनकी रानियां कच्चे दूध से स्नान करवा रही थी, आ रहा है याद? और क्या लगाते हैं, लेप, क्या बोलते हैं, चंदन का लेप और सप्त धान्य, उपटन, वो उपटन, कच्चा दूध और उस सबसे वो नहला रही थी उसको। एक रानी पीठ घिस रही थी, एक हाथ घिस रही थी, एक पैर घिस रही थी। बड़ा विशाल आंगन था, चांदी के बर्तनों से उनको स्नान किया जा रहा था। वैराग्य होगा क्या? नहीं होगा। कोई उपटन घिसे, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई दूध, कोई पानी, लेकिन ऊपर राजा गोपीचंद की माँ खड़ी थी और उसके गर्म आंसू गोपीचंद की पीठ पे गिरे। याद आ गया किसी को? जो ऊपर देखा तो देखा मेरी माँ खड़ी है और ये पीठ पे आंसू उनके, तो माँ क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों ना, मैं आपके गर्म आंसू मेरे पीठ पे गिरे हैं। तो वो वस्त्र आदि लेकर फिर ऊपर प्रणाम करने गए और कहा, माँ क्यों आज आपका मन व्यथित क्यों है? तो कहा, तुझे देखकर आज मैं बड़ी चिंतित हुई हूँ, बड़ी दुखी हूँ। कहा, क्यों माँ? तो कहा, राजेश्वरी भोगेश्वरी, बोलो तो, भोगेश्वरी नरकेश्वरी, इतने भोग भोगेगा तो इसी में जाएगा। तो कहा, माँ इसलिए आपको दुख हुआ? कहा, हाँ, एक रानी उपटन, एक दूध, एक चंदन, एक इत्र, एक गुलाब जल, कहां से तेरे को वैराग्य है? फिर उन्होंने दीक्षा ली है महावीर संप्रदाय से, हाँ, गोरख संप्रदाय से। और फिर वो 3 चावल माता ने दिए थे, याद आ रहा है? पहला था कि जब नहीं, हमेशा मीठा खाना, ठीक है, और दूसरा हमेशा किले में रहना, और तीसरा हमेशा, हाँ, अच्छी शैया पर सोना। हाँ, तो तीनों का अर्थ बताया कि मीठा खाना। तो कहा, माँ आप भेज तो रही हैं मुझे गोरखनाथ जी के आश्रम की ओर, तो वहाँ मीठा कैसे मिलेगा? भिक्षा मांगेंगे वहाँ, तो कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो कहा, जब बहुत भूख लगती है ना, तो जो खाओ वो उस समय बहुत मीठा लगता। कभी नहीं सोचा करो कि आश्रम में भोजन साधारण बनता है। जयराम जी की, मैंने एक बार हरिद्वार आश्रम में छोले बनवाए थे। शिविर का आखिरी दिन था। आप लोगों के प्रति हमको ऐसा होता है कि एक दिन तो माताएं छोले खाएं, मन में ऐसा था। फिर स्वामी जी तक बात चली गई कि छोले बने हैं आश्रम में। स्वामी जी ने पूछा, किसने बनवाए हैं? कहा, रेखा बहन ने बनवाए हैं। हाजिर हूँ, हाजिर हो गई। गुरुजी ने लिख के पूछा कि क्यों बनवाए थे? तो मैंने बोला, बापूजी आखिरी दिन था और लग रहा था कि आखिरी दिन तो ये लोग कुछ अच्छा खा के जाएं, इसलिए छोले बनवाए थे। तो बापूजी ने कहा, तुम इनको रोज छोले खिलाओ, इसकी भी मना नहीं है, पर छोले होते हैं भारी और ये खाके बैठती हैं, कोई काम तो है नहीं, भजन करना है, और खा के बैठेंगी, शरीर में वायु बनेगा, शरीर भारी होगा, तो भजन में बरकत नहीं पड़ेगी। काम काज करें तो खा लें तो पच भी जाए। छोले बनाने की मना नहीं है, इसको समझो। तो मुझे समझ आई कि बापू हल्का फुल्का भोजन हमें क्यों खिलाते। तो पेट हल्का रहे, शरीर हल्का रहे, तो फिर भजन में क्या पड़ेगी? बरकत पड़ेगी, वैराग्य हो। वो एक थी ना महिला भक्त, उनकी सासू माँ इतनी कठिन थी कि
नीचे पत्थर डालती थी, ऊपर से दाल डालती थी। तो ससुराल वालों को लगता था कि इतना कटोरा दाल का है, तो भी वो ये नहीं बोल पाती थी कि नीचे पत्थर है, सहन कर जाती थी। और इस मार्ग पे वैराग्य तक वही प्राप्त होगा जो सहेगा। बोलो, जो सहेगा वो रहेगा, और जो रहेगा वो पाएगा। आप माताएं घर में रहती हो तो नहीं सहन करती हैं? करती हैं। आजकल तेज हो गई हैं, वैसे तो सहन करती हैं। तो जो सहेगा वो